और चलिए अब बात करेंगे जींद के महासंग्राम यानी सत्ता के सेमीफाइनल की। चलिए जींद उपचुनाव की बात करते हैं। जींद उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। चुनाव प्रचार में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। ऐसे में सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां इनेलो उमेद सिंह रेढ़ू के समर्थन के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं जेजेपी के दुष्यंत चौटाला भी भाई दिग्विजय चौटाला और जेजेपी के प्रत्याशी के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। उधर कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला के पक्ष में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर रैली करके चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि अब देखना यह होगा कि कौन कितना जनता को रिझा पाता है। तो जींद उपचुनाव में सियासत तेज हो गई है। सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपनी ताकत झोंक दी है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस की जीत के बाद जींद बदलेगा, जिंदगियां बदलेंगी। रणदीप जी, जींद का उपचुनाव बड़ा आम सा चुनाव होता शायद, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला की पार्टिसिपेशन के बाद इसका लेवल एकदम बढ़ गया है। और ये जो पार्टिसिपेशन थी आपकी, इसके बारे में ज्यादा पहले बात नहीं हुई। ये एक सडन डेवलपमेंट थी। इसके पीछे क्या कारण देखते हैं, ये जो आपका सडन नॉमिनेशन हुआ इस सीट के लिए? जींद इतिहास लिखता भी है और जींद इतिहास बदलता भी है। हमने कई बार सरकारें बनाई और बदली, पर यह सच है कि 6 साल ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने 6 रुपया जींद की तरक्की पर नहीं खर्च किया। 5 साल से मनोहर लाल खट्टर जी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 4.5 वर्ष तक जींद की तरफ मुंह मोड़कर भी नहीं देखा। अब वो सब लोग तरक्की के वादे कर रहे हैं जिन्होंने जींद के साथ विश्वासघात किया। जाट डोमिनेटेड एरिया में जहां से जाट लीडर नहीं जीते, वहां से एक जाट लीडर रणदीप सुरजेवाला क्या सोच के इस बार रण लड़ रहे हैं और क्या सोच रहे हैं कि जीत कैसे हासिल होगी? इसलिए कि मेरी जात मेरा काम है, मेरी जात जींद है, मेरी जात तरक्की है, मेरी जात विकास है, मेरी जात और काम जाति के जहर को तोड़ना है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, जाति का ये जहर जो भारतीय जनता पार्टी और लोकदल और दूसरी पार्टियां बो रही हैं, हम इसे ध्वस्त कर देंगे। कि कांग्रेस पार्टी इसलिए चुनाव लड़ेगी कि जींद को बदलना है। हमने इसलिए कहा भी, जींद बदलेंगे, जिंदगियां बदलेंगे। जैसा आपने बताया, जींद का ये जो उपचुनाव है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बन गया है कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस आने वाले लोकसभा चुनाव में कैसी रहेगी और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने हैं। तो उस हिसाब से आप समझते हैं कि आपके ऊपर जो दायित्व है या आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो आपके ऊपर प्रेशर है, वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ये एक इंडिकेटर इलेक्शन बन गया है। मुझे नहीं लगता। 2 बातें देखिए। पहली, हर चुनाव एक नई चुनौती है और जींद का चुनाव इसलिए चुनौती है कि अगर लोगों को ये निर्णय करना है कि वो जाति पाति के उसी ढर्रे में जहां हम जी रहे हैं, मेरा जिला, वैसे जिएगा या जिंदगियां बदलने, तस्वीर बदलने, तकदीर बदलने का चुनाव नए सिरे से लिखेंगे, ताकि वो मेरे साथ मिलकर जींद को सबसे बेहतरीन जिला और बेहतरीन इलाका बना सके। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के लिए तो ये चुनाव महत्वपूर्ण है, पर खट्टर साहब ने तो पहले ही अपनी हार मान ली। पीछे आपने वो वायरल वीडियो देखा होगा जहां बीजेपी के नेता रामविलास शर्मा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कह रहे थे कि आपके गले का कांटा निकल गया। बात ये कही जा रही थी कि शायद आप इस चुनाव में जीत हासिल नहीं करेंगे और एक तरीके से वो जो चैलेंज है वो चैलेंज हट जाएगा। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बार बार ये बात आ रही है कि अगर आप ये चुनाव जीत गए तो आपका कैंडिडेचर फॉर चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ हरियाणा वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। बात बड़ी सीधी है। रामविलास शर्मा जी अच्छे व्यक्ति हैं, पर बहुत निराश हैं, हताश हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, क्योंकि मोदी जी ने उनके 40 साल के भाजपाई काम को कूड़ेदान में डाल दिया और एक बिल्कुल नए श्री मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री इसलिए बना दिया कि वो उनके साथ एक कमरे में आरएसएस के प्रचारक के तौर पर रहते थे। वो अपनी पीड़ा को जाहिर कर रहे हैं। इस पीड़ा से उनकी, मुझे और हुड्डा साहब को सहानुभूति है, पर हमें फर्क कुछ नहीं पड़ता। कांग्रेस को घेरने की पूरी तैयारी हुई है। आम आदमी पार्टी ने भी अब कह दिया कि हम जेजेपी जननायक जनता पार्टी को सपोर्ट देंगे। आपके पास लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी भी कॉन्टेस्ट कर रही है, बीजेपी आपके अगेंस्ट खड़ी है, कांग्रेस के अंदर भी कहा जाता है कि कुछ चैलेंजेस हैं। तो इस तरीके से आप इस सारी चीज को देखते हैं तो किस टाइप का प्रेशर आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल का चेहरा बेनकाब हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने जिन लोगों ने कंडेला में हत्या की, किसानों की और गरीबों की,
अब अरविंद केजरीवाल उनके साथ खड़े हो गए हैं। तो अब ये साफ है कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा की राजनीति में उनके साथ हैं जिन लुटेरों से वो लड़ने की बात करते हैं। 6 बार आपने चुनाव लड़े, 5 बार आप चुनाव जीते, कैथल से जीते, नरवाना से जीते, अब जींद को आप क्या प्रोमिसेस दे रहे हैं? जींद बदलना और जिंदगी बदलना ही मेरा ध्येय, लक्ष्य और कर्तव्य है। मैंने कहा है कि मैं यहीं से विधायक रहूंगा और मैं जींद की जिंदगियां बदलूंगा। क्या 7 महीने जो शायद आपको मिलेंगे वो उसके लिए काफी होंगे? देखिए, इसीलिए मैंने कहा 7 महीने भी ये सरकार चलेगी नहीं, ये तो सरकार 90 दिन में गिर जाने वाली है। और इसलिए जींद का उपचुनाव मील का पत्थर होगा, कांग्रेस की सरकार का नींव का पत्थर होगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम जींद का नया विकास करेंगे। धन्यवाद। तो जींद के रण में अब सभी दलों के दिग्गज उतर आए हैं और अपने अपने उम्मीदवार के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हालांकि जनता किस पर एतबार करेगी, ये बात 31 जनवरी को ही साफ हो पाएगी। जींद पर राज करने के लिए जोर आजमाइश जारी है। मतदान में अब 1 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है, लिहाजा चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। सभी दलों के दिग्गज चुनाव जीतने के लिए लोक लुभावने वादे कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला ने भी जी जान लगा दिया है और धुआंधार प्रचार करने में जुटे हैं। रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि वो विधायक बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि जींद में राज लाने की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। एमएलए बनने की लड़ाई कौनी, यही मैं कहूंगा, ये मूर्ख बना रहे हैं सब। ये लड़ाई राज लाने की है और मैंने ये निर्णय किया है। आज आपको कह के जाता हूं सरपंच साहब, इस तरीके से आगे लेकर के। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर भी सुरजेवाला को जिताने के लिए पसीना बहा रहे हैं। तंवर सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताकर सुरजेवाला के लिए वोट मांग रहे हैं। सबको किस तरीके से आगे लेकर के बढ़े, क्षत्रिय बिरादरी के नेतृत्व के तौर पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इनेलो का अपने लोगों ने देखा है मामला सारा पूरी तरीके से फेल साबित ये सरकार हुई है। किसानों के मुद्दे पर, गरीब के मुद्दे पर, खेती और मजदूर की बात हो, कर्मचारी की बात हो, किसी भी उसमें देख ले। आम आदमी पार्टी का सवाल है। कोई हरियाणा में ना तो उनका जनाधार है और ये तो नई बच्चा पार्टी बनी है, तो बच्चे के समर्थन में आए हैं, अच्छी बात है। बीजेपी की ओर से प्रदेश सरकार के मंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं। कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने चुनाव प्रचार किया और बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण मिड्ढा के लिए वोट मांगी। इस मौके पर रामविलास शर्मा ने उन आरोपों पर सफाई भी दी जिसमें कृष्ण मिड्ढा को इंपोर्ट करने की बात कही जा रही है। ये जो जींद का महाभारत है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारी पार्टी के ऋषि पुरुष थे जिन्होंने एकात्म मानववाद दिया था। वो कहा करते थे चुनाव में 3 P देखनी चाहिए, पर्सन ऑफ द पार्टी, प्रिंसिपल ऑफ द पार्टी, पर्पज ऑफ द पार्टी। हमारा उम्मीदवार डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा का पुत्र है। डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा जनसंघ परिवार के सदस्य, पुराने समय में उन्होंने हमारे संगठन के लिए अपने जवानी लगाई। चुनाव प्रचार में जननायक जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। सांसद दुष्यंत चौटाला ने कुछ इस अंदाज में चुनाव प्रचार किया और दिग्विजय के लिए वोट मांगे। व्यवहार नेता जनता के बीच में है, खुद को दूसरों से बेहतर बता रहे हैं और एक दूसरे की कमियां भी गिनवा रहे हैं। लेकिन जनता किस किस में कमियां निकालेगी और किसके साथ जाएगी, इसके लिए अभी थोड़ा और इंतजार। जींद से विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा।